तेजस्वी यादव बिहार की जनता को भ्रम में न डालें। मैं बता देना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि सिपाही भर्ती की 21,000 की बहाली थी, उसका प्रश्न पत्र लीक उनके शासनकाल में नहीं हुआ क्या? बीपीएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, वह किसका शासनकाल था? जो छात्र छात्राएं 11th में जिस डिग्री कॉलेज से या जिस कॉलेज में अध्ययनरत हैं और 1 साल पढ़ने के बाद फिर उनका नामांकन किसी दूसरे कॉलेज में जो करवाने की बात शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है, सरकार शिक्षा विभाग को पूरी तरह से सुदृढ़ मजबूत करने के लिए प्रयत्नशील है। प्रश्न पत्र लीक मामला क्या तेजस्वी यादव जी के शासनकाल में नहीं हुआ था क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा है। इनसे ही बात करेंगे। कल जो है लड़कियां सड़क पे उतर आई थी AN कॉलेज की, वो किस अपनी मांग को लेकर उनकी मांग थी कि हम 11th पास कर अब दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने क्यों ही जाए, जब इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो इसी कॉलेज में हम लोगों का एडमिशन होना चाहिए। इसी पे बात करते हैं पीयूष शर्मा से, आखिर ऐसा उन लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है, क्या कहिएगा? छात्राओं का कहना है कि कल सड़क पे उतर आई थी अपनी मांग को लेकर। देखिए, एक तरफ भारत सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी छात्र और छात्राओं के प्रति उनकी स्थिति कैसे बेहतर हो, उनकी शिक्षा कैसे सुदृढ़ हो, कम खर्च में उनकी शिक्षा कैसे प्राप्त हो, कम खर्च में वे शिक्षा ग्रहण कैसे करें, इन तमाम कार्यों के लिए सदैव लगातार प्रयत्नशील हैं और कार्य कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यह जो बात शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई है, ऐसा पत्र शिक्षा विभाग को जारी करने से पहले एक बार उन छात्रों के प्रति संवेदनशील होकर इसको देखने की आवश्यकता थी। और यदि इस तरह के नियम शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे हैं तो यह नियम तो उन्हें पहले यह बताना चाहिए था। इस नियम की जानकारी उन्हें पहले देनी चाहिए थी शिक्षा विभाग को। जो छात्र छात्राएं 11th में जिस डिग्री कॉलेज से या जिस कॉलेज में अध्ययनरत हैं और 1 साल पढ़ने के बाद फिर उनका नामांकन किसी दूसरे कॉलेज में जो करवाने की बात शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है, यह तो दिग्भ्रमित आदेश है। ऐसे आदेश पर हमें विश्वास है कि सरकार एक बार जरूर इसे देखने का काम करेगी। को लटकाने वाले हम लोग नहीं हैं। हम तो छात्र छात्रा का कहना है, अभ्यर्थियों का भी कहना है कि जब से डबल इंजन की सरकार बनी है हमेशा पेपर लीक हो रही है। छात्र छात्रा जो है सड़क पे उतर आई है। कल AN कॉलेज से लेकर CM आवास तक घेराव किया था, आज भी प्रोटेस्ट जारी है। ये विपक्षी दलों की जनता के बीच में तेजस्वी यादव भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक मामला क्या तेजस्वी यादव जी के शासनकाल में नहीं हुआ था क्या? तो कह रहे हैं ना कि हमारे शासनकाल में 17 महीने में 2 फेज का एग्जाम हुआ, BPSC पेपर 1 का और पेपर 2 का। तो कहाँ लीक हुआ है? पेपर 3 का हुआ डबल इंजन की सरकार में पेपर लीक। मैं तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि सिपाही भर्ती की 21,000 की बहाली थी, उसका प्रश्न पत्र लीक उनके शासनकाल में नहीं हुआ क्या? बीपीएससी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, वह किसका शासनकाल था? अमीन बहाली का परीक्षा पत्र लीक हुआ था, वह किसका कार्यकाल था? इतना ही नहीं, BSCB 12 क्लास के छात्र छात्राओं के लिए जो परीक्षा का आयोजन था उसका भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था। तेजस्वी प्रसाद यादव का कहने का मतलब है कि 17 महीने जब हम थे तो 17 महीने में कहाँ हुआ है? उन्हीं 17 महीनों की मैं शासनकाल की बात कर रहा हूँ। 2022 से लेकर के 2024 फरवरी, उसी कार्यकाल की बात मैं कर रहा हूँ। 2023 के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। अमीन बहाली 2023 में सिपाही भर्ती। आपने तो इसका ये कह के ना अपनी सरकार बनाई, गठबंधन महागठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार बनाई आपने कि हम ऐसा कोई धांधली कोई सेटिंग नहीं करेंगे। तो फिर ये धांधली और सेटिंग कैसे हुई? मैं कहाँ कह रहा हूँ, किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार सरकार
बिहार की आर्थिक अपराध इकाई, बिहार पुलिस सदैव इसके लिए प्रयत्नशील है और इतना संवेदनशील है कि आपने देखा होगा कि हजारीबाग छापेमारी करके 270 छात्रों को हिरासत में लेने का काम किया है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और जो भी छोटी से बड़ी मछलियां होगी इसमें संलिप्त होगी उसको पकड़ने का काम करेगी। वो सरकार से अपने मुआवजा भी मांग रहे हैं। कोई तेजस्वी यादव के राजनीति करने, तेजस्वी यादव बिहार की जनता को भ्रम में न डालें, मैं बता देना चाहता हूँ। भ्रम में कहा अभ्यर्थी भाई अब इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी मुआवजा मांग रहे हैं कि हमने अपनी मेहनत। सरकार के भी लाखों खर्च होते हैं, एक परीक्षा के आयोजन पर सरकार के लाखों खर्च होते हैं। अभी जो TR3 की परीक्षा है 5 लाख छात्र छात्राओं ने आवेदन देने का काम किया, 87,000 की बहाली है और लाखों खर्च हुए हैं, करोड़ों खर्च हुए हैं राज्य सरकार के। एक परीक्षा के आयोजन पर लाखों खर्च होते हैं। क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? राज्य सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है और राज्य सरकार बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी का कहना है ये भी कि हमारे शासनकाल में एडमिट कार्ड के पीछे आंसर नहीं लिखा हुआ मिलता था। डबल इंजन की सरकार बनी है तो एडमिट कार्ड के पीछे आंसर मिल रहा है। तेजस्वी यादव जी अपने पिताजी के कार्यकाल को भी तो देखने का काम करें। बिहार कार्यकाल देख रहे कह रहे सारा बिहार की जनता भूली नहीं है कि उनके पिताजी के कार्य में 2 BPSC के चेयरमैन जेल की सलाखों में गए थे। 2 चेयरमैन, लक्ष्मी राय तो कह रहे हैं ना कि सम्राट चौधरी को भी हम लोग जेल भेजाएंगे और उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस्तीफा दे। कल ही पुतला दहन किया गया ना इनकम टैक्स के पास। तेजस्वी यादव जी और उनके पिताजी कई मामलों में अभी जेल नहीं, अभी बेल पे हैं। लालू प्रसाद यादव जी पर कितने केस चल रहे हैं, चारा घोटाला से लेकर के रेलवे भर्ती घोटाला से लेकर के कई घोटाले। तो रहे कि चारा घोटाला के बाद तो दिखाई कि कौन घोटाला हुआ है। चारा घोटाला एक लेके रख लिए हैं, चारा घोटाला तो कह रहे उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। नौकरी के बदले जमीन घोटाला नहीं कह तो रहे कि हमारे पास कोई नहीं है, हम नौकरी दिए हैं तभी तो आज की 10 पूरे बिहार के युवा हमारे साथ हैं। क्या तेजस्वी यादव जी बिहार की 13 करोड़ जनता के समक्ष प्रमाण पत्र देकर, एफिडेविट देकर यह बताने का काम करेंगे? बताने का तो काम करे तब तो युवा उनके राजनीति। सुनिए ना, 32 साल की उम्र में हम करोड़ों की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? 9वीं पास व्यक्ति, कोई नौकरी नहीं, करोड़ों की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? क्या वे बताने का काम करेंगे शपथ पत्र दायर करके कि जो सगुना मोड़ पर आलिशान फ्लैट और जो उनका मॉल है वह तेजस्वी यादव जी का नहीं है? क्या तेजस्वी यादव जी बताने का काम करेंगे कि दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में जो भव्य आलिशान 2 मंजिला फ्लैट है वह तेजस्वी यादव जी का नहीं है? क्या तेजस्वी यादव जी बताने का काम? वो तो कह रहे हैं ऐसा थोड़ी है कि घोटाला करके ही बनाए, कुछ भी आरोप लगाइएगा, अपनी सरकार बना ली है। अरे बिहार की जनता जानती है कि तेजस्वी यादव और उनके पिताजी, बिहार की तो कह रहे हैं बिहार की जनता ये भी जान रही है कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेके चलते तो खाली अडानी और अंबानी को साथ में। तेजस्वी यादव जी ये तो बताने का काम करें कि उनके पिताजी के कार्यकाल में 2 BPSC के चेयरमैन जेल की सलाखों में नहीं गए। तो कह रहे हैं जो जैसा करेगा तो कर रहे हैं ना। अब डबल इंजन की सरकार बनी है, उप मुख्यमंत्री भी जाएंगे और मुख्यमंत्री भी। मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ, ये जो जितने माफिया हैं, चाहे वह जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया और ये प्रश्न पत्र लीक करने वाले माफिया, ये सारे राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षण प्राप्त हैं और बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई जांच करने का काम कर रही है। बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये सारे माफियाएं सत्ता संरक्षित लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के संरक्षण में बिहार में काम करने का काम कर रहे हैं। और हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कल ही कहने का काम किया है कि ये महागठबंधन की सरकार नहीं है, ये NDA की सरकार है। इसमें जो भी दोषी होगा वह जेल की सलाखों में रहेगा। चले पीयूष शर्मा ने अपनी बातों से कह दिया है कि ये विपक्षी दलों की सरकार नहीं है, ये NDA गठबंधन की सरकार है। यहाँ जो होगा दूध का दूध और पानी का पानी करने का फैसला ले लिया गया है। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।